आपका ये भाई आपके सामने एक ऐसा उन्वान, एक ऐसा टॉपिक, जिस टॉपिक को दुनिया पर नाफिज करने के लिए इस्लाम आया और मेरा जो टॉपिक है इसी टॉपिक का नाम ही इस्लाम है। अगर कहीं अदल और इंसाफ है, न्याय और विचार है, तो यहाँ पे इस्लाम है। और जहां पर अदल इंसाफ और न्याय और विचार नहीं है, जहां पर जुल्म और अन्याय और अत्याचार है, इसका मतलब यह हुआ कि वहां पर इस्लाम नहीं है। इस्लाम का मतलब ही यह है कि लोगों को उसका हक दिया जाए, उसको इंसाफ दिया जाए, उसको अन्याय एवं अत्याचार से बचाया जाए। इसी का नाम इस्लाम है मेरे भाइयों। आज दुनिया और समाज को देखो कि दुनिया के अंदर लोग इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। दिल्ली के सरजमीन पर लाखों लाख किसान 2 महीने से अपना अधिकार मांग रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं, लेकिन चूंकि इस्लाम का कानून नहीं है, चूंकि इस्लाम का रूल्स नहीं है, इतनी कड़ाके की ठंड जहां पर हम अपने बिस्तर में भी ठंडी को महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो चाषी, वो किसान जो मजदूरी करते हैं, अपने खेत में हल चला करके धान और गेहूं बोते हैं, वो किसान अपना अधिकार पाने के लिए, इंसाफ पाने के लिए आज 2 महीने से दिल्ली के जमीन पर धरना दिए हुए हैं, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है। वजह क्या है मेरे भाइयों? कारण इसका क्या है? कारण यह है कि उनके पास इस्लाम की शिक्षा नहीं है। दुनिया से इस्लाम की तालीम उठा दी गई है। अगर इस्लाम का रूल्स एंड लॉ होता, इस्लाम का कानून होता, तो उन बेचारों को जब अपनी समस्या लेकर के आए थे, उसी दिन उसको इंसाफ मिल जाना चाहिए था। मेरे भाइयों, आइए आज मैं आपको बताऊं कि इस्लाम के अंदर इंसाफ क्या चीज है। पहले तो आप समझो कि इंसाफ और अदल किसको कहते हैं। इंसाफ और अदल किसको कहते हैं? इंसाफ और अदल में जरा सा दोनों में फर्क है, लेकिन आप अदल को समझें। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान। जिस तरह हमारे ऊपर नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, हज फर्ज है, ज़कात फर्ज है, माँ बाप की इताअत फर्ज है, बीबी का हक देना फर्ज है, लोगों की इज्जत करना फर्ज है, लोगों को जुल्म से बचाना फर्ज है, इसी तरीके से लोगों के साथ अदल और इंसाफ करना यह भी फर्ज है। आप समझते हैं कि मैं मस्जिद में जाकर के सजदा मार दिया और इबादत हो गई, इसका नाम इंसाफ नहीं है मेरे भाइयों। दुनिया को अदल और इंसाफ दिलाना, इसका नाम इंसाफ है। अदल कहते हैं जो जिसका अधिकार है उसको उसका अधिकार पहुंचाया जाए। माँ का जो हक है माँ को दिया जाए, बीबी का जो हक है बीबी को दिया जाए, बेटा का जो हक है बेटा को दिया जाए, बेटी का जो हक है बेटी को दिया जाए, आलिम का जो हक है आलिम को दिया जाए, मस्जिद का जो हक है मस्जिद को दी जाए, मदरसे का जो हक है मदरसे को दी जाए, अल्लाह के रास्ते का जो हक है उस रास्ते को हक दिया जाए। इसका नाम अदल होता है मेरे भाइयों। अदल आप क्या समझ रखे हैं? अदल का एक बहुत वसी माना है। आज आप दुनिया के कहीं पर भी एक आधार कार्ड बनाने के लिए जाओ, एक पैन कार्ड बनाने के लिए जाओ, एक पासपोर्ट बनाने के लिए जाओ, एक अकाउंट खाता खोलने के लिए जाओ,
एक रेलवे स्टेशन में टिकट काटने के लिए जाओ, वहां पर भी तुमको जुल्म मिलेगा, अदल इंसाफ नहीं मिलेगा। अरे वो तो छोड़ो, ये तो बहुत दूर की बात है। अगर तुम कहीं पे अपने रब की पूजा और पाठ करने के लिए जाओगे, अपने रब को पुकारने के लिए जाओगे, अपने अल्लाह की इबादत करने के लिए जाओगे, आज वहां भी तुमको अदल इंसाफ नहीं मिल रहा है। मेरे भाइयों, जरा सा देखो, इस्लाम एक ऐसा धर्म है जहां पर काबा में अगर आपको तवाफ करना है, हज करना है, तो तुम अगर वक्त के हाकिम हो, बादशाह हो, प्रधानमंत्री हो, और अगर एक वक्त का गरीब इंसान है, वही लिबास में काबा की उसी जमीन पर जैसे वो चक्कर काट रहे हैं, तुमको भी वैसे ही चक्कर काटना है। इसका नाम इस्लाम है, इसका नाम इस्लाम है। और आज किसी हिंदू के मंदिर में चले जाओ, बहुत आपको मिलेगा। आप लोग न्यूज में सुनते होंगे, यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पर सुनते होंगे। अगर आप किसी हमारे दूसरे भाइयों के धर्म के इबादतगाह में चले जाओ, वहां पे आपको बहुत लंबी लाइन मिलेगी, बहुत लंबी लाइन। वो देवी देवता तक पहुंचने में आपको 5 घंटा लगेगा। कितना लगेगा? 5 घंटा। लेकिन अगर आपके पास नोट है तो आप वहां के जो गार्जियन है उसको एक नोट का गड्ढा खवा दीजिए, जहां पे आपको 5 घंटा लगेगा, उसको आपको 5 मिनट में काम पूरा कर देगा। मेरे भाइयों, इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता है। आप दुनिया के कहीं पर जाइए, आप रिश्वत दे दीजिए, आपका काम जल्दी हो जाएगा। रिश्वत खोरी ये जुल्म है, और रिश्वत को तोड़ना, रिश्वत को हटाना ये इंसाफ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने कलाम पाक के अंदर सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 90 के अंदर यही इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान। ओ धरती के लोगों, ओ आदम की संतान, आदम की औलाद, तुम्हारा रब तुमको हुक्म देता है, तुम पर फर्ज किया गया है, इस धरती पर अदल और इंसाफ को नाफिज करो। जिसका जो अधिकार है उसको उसका अधिकार दो। माँ का हक है, माँ को दो। बीबी का हक है, बीबी को दो। बेटा का हक है, बेटा को दो। बेटी का हक है, बेटी को दो। इसका नाम है अदल इंसाफ। और ये उतना ही फर्ज है जितना आपके ऊपर 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज फर्ज है। मेरे भाइयों, आज हम इसको कुछ समझते ही नहीं है, इंसाफ समझते ही नहीं है। मेरे भाइयों, आइए मैं आपके सामने कुछ वाकया की रोशनी में बताऊंगा कि मेरे नबी ने इस जमीन पर किस तरीके से अदल इंसाफ को नाफिज किया। नाइंसाफी यहां तक थी जमाने जहालत के अंदर। मेरे भाइयों, किसी बच्ची को इस जमीन पर जीने का अधिकार नहीं था। घर में अगर बेटी जन्म लेती, जब थोड़ी बच्ची बड़ी हो जाती तो बाप जाकर के खेत में रेगिस्तान के अंदर एक गड्ढा खोदता, और गड्ढा खोदने के बाद एक बच्ची को जिंदा जाकर के उसमें दफन कर देता था। जिंदा बच्ची। वो बच्ची कहती थी, अब्बू जान मेरी क्या गलती है? वो अब्बू जान, मैं आपके थाली पे खाना नहीं खाऊंगी, आपके घर पे जिंदगी नहीं गुजारूंगी, मैं जंगल में जाकर के दरख्त के पत्ते खा करके जिंदगी गुजार दूंगी। मेरा अब्बू जान, मुझको बचा लीजिए, मेरी जिंदगी को बचा लीजिए। लेकिन वो जालिम बाप, वो पत्थर दिल बाप उस बच्ची को उसमें दफन करके ऊपर से मिट्टी डाल देता था। ये जुल्म, नाइंसाफी, अन्याय और अत्याचार का ये हद था कि अपने पेट की बच्ची को जिंदा जमीन पे दफन कर देते थे। तो आप बताओ जरा सा कि जो अपने पेट की बच्ची को जमीन पे दफन कर देता है, वो दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता था? वो दूसरों के ऊपर कितना अत्याचार करता था।